नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा पांडे। आप देख रहे हैं ब्रॉड न्यूज नेटवर्क। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए प्लान बना रहे हो तो आज का अपडेट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अपील सिस्टम अब ओवरलोड मोड में है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्पेशली इंडियन स्टूडेंट पर पड़ रहा है। हम आज डिस्कस करेंगे कि आर्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल जो एप्लीकेशन रिव्यू और वीजा अप्रूव करता है, बैकलॉग का मतलब क्या है, नया MD 115 रूल कैसे काम करता है और आप अपने वीजा चांसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स अपने वीजा डिसीजन के लिए महीनों से वेट कर रहे हैं और कुछ केसेस में ये डिले 1 से 2 साल तक का भी है। ऑस्ट्रेलिया का एडमिनिस्ट्रेटिव रिन्यू ट्रिब्यूनल मतलब आर्ट के पास अब लगभग 50,000 स्टूडेंट वीजा अपील्स पेंडिंग है। मतलब कि हजारों स्टूडेंट्स अपने वीजा डिसीजंस के लिए महीनों से वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजा केसेस अब ट्रिब्यूनल के वर्कलोड का 38% बन चुका है और ओवरऑल केस लोड 1,24,000 मैटर्स तक पहुंच गया है। माइग्रेशन और प्रोटेक्शन मैटर्स भी रैपिडली बढ़ रहे हैं, जिसमें से 69,903 माइग्रेशन केसेस हैं, 40,413 प्रोटेक्शन क्लेम्स हैं, यानी ऐसे केसेस में जिसमें लोग ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच ट्रिब्यूनल ने 3,886 मैटर्स फाइनलाइज किए, जिसमें 44% केसेस में डिसीजन चेंज हुआ। ट्रिब्यूनल का टारगेट है कि साल के एंड तक 71,045 केसेस कंप्लीट किए जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार मिशेल हॉकिंग ने 10 अक्टूबर की हियरिंग में बताया था कि प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टडी वीजा केसेस को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि नए रिक्रूट किए गए स्टाफ को स्टूडेंट और प्रोटेक्शन वीजा वर्कलोड में लगाया जाएगा। इस हायरिंग के चलते हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा फास्टर हो सकता है। पेंडिंग अपील्स और MD 115 का कंबाइंड इफेक्ट आपके एकेडमिक प्लानिंग को इफेक्ट कर सकता है। सेमेस्टर स्टार्ट लेट हो सकता है, स्कॉलरशिप और कोर्स रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस मिस हो सकती हैं और पार्ट टाइम वर्क और एकोमोडेशन प्लान्स भी डिले हो सकते हैं। लेकिन आप कुछ स्टेप्स लेकर अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कॉलेज का कोटा, यूटिलाइजेशन और प्रायोरिटी टायर चेक करें। अगर कॉलेज स्लो ट्रैक में है तो अल्टरनेटिव कॉलेजेस एक्सप्लोर करना ठीक होगा। जैसे ही आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिले, वीजा के लिए अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी और सर्टिफाइड रखें, जैसे पासपोर्ट, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ, इंग्लिश टेस्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, हेल्थ एंड कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स। इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट वीजा डिले का सबसे बड़ा रीजन होता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एविडेंस दिखाए कि आपके पास ट्यूशन, लिविंग और ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए काफी पैसे हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, स्कॉलरशिप्स, स्पॉन्सर लेटर या लोन डॉक्यूमेंट सबमिट करें और फंड्स का सोर्स क्लियर और रीसेंट होना चाहिए। जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट मतलब GTE रिक्वायरमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऑस्ट्रेलिया चेक करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो स्टडीज के बाद वापस आएंगे। स्ट्रॉन्ग GTE स्टेटमेंट लिखें जिसमें आप बताएं कि क्यों ये कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज किया, करियर प्लान्स इंडिया में क्या है और आपके फैमिली, प्रॉपर्टी या जॉब के टाइज क्या है। ऑनेस्ट और क्लियर लिखें क्योंकि वेग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिले कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए वैलिड IELTS, PT या TOEFL स्कोर सबमिट करें अगर रिक्वायर्ड हो। एक्सपायर्ड या ब्रॉड लाइन स्कोर्स अवॉइड करें। रीसेंट और वैलिड टेस्ट रिजल्ट ही सबमिट करें। हेल्थ और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंडेटरी मेडिकल एग्जाम अर्ली कंप्लीट करें। अप्रूव्ड पैनल डॉक्टर से और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले अगर रिक्वायर्ड हो। मिसिंग या लेट सर्टिफिकेट भी डिलेज का रीजन हो सकता है। डिले का दूसरा रीजन है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लाया गया नया रूल सब क्लास 500 स्टूडेंट वीजा, जिसे मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 या MD 115 कहते हैं। ये रूल वीजा प्रोसेसिंग को टायर बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट करता है, जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड अब आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी से नहीं बल्कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कोटा परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट स्टूडेंट वीजा फाइल प्रोसेस करती है तो वो देखते हैं कि कॉलेज ने अपना वीजा कोटा कितना यूज किया है। कोटा का मतलब है गवर्नमेंट ने एक कॉलेज को कितने स्टूडेंट एडमिट करने की परमिशन दी है। इस कोटा के बेसिस पर कॉलेज को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। प्रायोरिटी फर्स्ट, फास्ट प्रोसेसिंग उन कॉलेजेस के लिए है जो अपना 80% से कम कोटा यूज करते हैं। मतलब इन कॉलेजेस ने अपनी सीट लिमिट का कम हिस्सा यूज किया है और इनकी स्टूडेंट फाइल्स क्विकली प्रोसेस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉलेज A का कोटा 100 स्टूडेंट्स है और एक्चुअल एडमिशन 70 है तो कॉलेज A फॉल्स इन प्रायोरिटी फर्स्ट और वीजा प्रोसेसिंग फास्ट होगी। प्रायोरिटी 2, नॉर्मल स्पीड उन कॉलेजेस के लिए है जो अपना 80% से 115% कोटा यूज करते हैं। मतलब कॉलेज ऑलमोस्ट फुल है पर ज्यादा ओवरलोडेड नहीं है और फाइल्स नॉर्मल स्पीड से प्रोसेस होती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज बी का कोटा 100 स्टूडेंट्स है और एक्चुअल एडमिशंस 95 है, तो कॉलेज बी फॉल्स इन प्रायोरिटी 2 और वीजा प्रोसेसिंग नॉर्मल होगी। अगर एडमिशन 110 हो जाए तो भी कॉलेज प्रायोरिटी 2 में ही रहेगा और प्रोसेसिंग नॉर्मल स्पीड से ही होगी। प्रायोरिटी 3 स्लो प्रोसेसिंग उन कॉलेजेस के लिए जो अपना 115% से ज़्यादा कोटा यूज़ करते हैं, मतलब कॉलेज ने कोटा से ज़्यादा स्टूडेंट ले लिए हैं, सिस्टम ओवरलोड है और वीज़ा फाइल स्लो मूव करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज सी का कोटा 100 स्टूडेंट है और एक्चुअल एडमिशन 130 है, तो कॉलेज सी फॉल्स इन प्रायोरिटी 3 और प्रोसेसिंग स्लो और डिले हो सकते हैं। करेक्ट वीज़ा टाइप और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 के लिए अप्लाई करें। इमी अकाउंट पोर्टल यूज़ करें और फॉर्म के सारे फील्ड्स डबल चेक करें क्योंकि इनकरेक्ट फॉर्म्स या फीस डिले कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें, अपने कॉलेज टायर चेक करें, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रखें और बैकअप प्लान्स रेडी रखें, तो आप अपने स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकते हैं। याद रखिए, इन्फॉर्म्ड रहना है, सेफ रहना है, स्टे अलर्ट, स्टे रेडी और अपने ऑस्ट्रेलियन स्टडी प्लान्स को एक स्टेप आगे ले जाइए।